अस्सलाम वालेकुम। एक टीचर यूट्यूब पर जो कि खान सर नाम से बहुत फेमस हैं, असल में उनका नाम खान सर नहीं है, पता लगा है कि उनका नाम अमित सिंह है। काफ़ी फेमस टीचर हैं और उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और स्टूडेंट्स उनके पढ़ाने के स्टाइल को काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज ठीक दे रहे हैं, और वो नॉलेज किसी के बारे में हो सकती है, एकेडमिक नॉलेज हो सकती है या किसी रिलीजन के बारे में हो सकती है। तो अभी उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने मक्का मदीना शरीफ के बारे में कुछ बताया है। तो आइए वो वीडियो देख लेते हैं और उसका क्या करेक्शन हो सकता है वो देखते हैं। काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है? मक्का है। ये बिल्डिंग, इसको बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर इसको कहते हैं। ये मक्का शहर में वाक़या है। सर के हिसाब से अगर वो छोटी सी बिल्डिंग अगर मक्का है तो फिर मक्का क्या है? अरब तो नहीं है। अब देखो क्या पढ़ा रहे हैं। ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। जिस तरह से मक्का शहर है उसी तरह से मदीना भी एक शहर है। मक्का से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के लिए हिजरत फरमाई थी। और जो इसको मदीना बोल रहे हैं वो गुंबद खजरा है, यानी हरा गुंबद है। वो मदीना नहीं है, वो मदीना में वाक़या है, यानी मदीना शहर में बना हुआ है। तो खान सर अभी और भी कुछ बता रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। अभी इस वीडियो में अगर आप खान सर का सर देखें और उनसे पूछे कि आपका सर किस तरफ है, तो वो बताएंगे मेरा सर ऊपर की तरफ है और मुंह किधर है? ब्लैक बोर्ड की तरफ है। तो नमाज में काबे की तरफ रुख करके, यानी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, ना कि सर काबे की तरफ किया जाता है। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज। अब चूंकि सर के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट से आप ये पूछेंगे कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, तो कहीं ये भी कह सकते हैं कि उसको हज कहते हैं। जब बंदा हज करने जाता है तो काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उस चारों तरफ चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। अभी आगे सुनो। हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। सर मक्का जो है वो एक शहर है, कोई बिल्डिंग नहीं है जिसके अंदर जाने से हज मुकम्मल हो जाएगा। और जिसे आप हज बता रहे हैं वो तवाफ है, हज नहीं है, जो कि हज की प्रोसेस में एक स्टेप है। यूं तो मक्का शहर में बहुत लोग रहते हैं, तो क्या उन सब का हज हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है? नहीं, बल्कि हज कंप्लीट तब होता है जब आप अरफात के मैदान में जाएंगे, तब आपका हज कंप्लीट होगा। मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब। तो सर बताइए ना, किधर को मुंह करके झूठ बोलते हैं? सर डायरेक्शंस बहुत समझाते हैं, तो लेकिन झूठ और सच का डायरेक्शन से क्या मतलब है? झूठ इंसान तो कहीं भी बोलता है, किसी भी टाइम बोलता है और कहीं पर भी बोलता है, किसी भी डायरेक्शन में बोलता है, जो कि उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। और इस्लाम में तो इसका सख्त मना किया गया है। अब लास्ट क्लिप सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जो सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। तो बहुत ही आसान था, क्योंकि पैगंबर और मैसेंजर, सर थोड़ा सा राइमी अगर आप इस पर गौर दे लेते तो आपको पता लग जाता कि पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, मैसेज पहुंचाने वाला। तो ये सारी बातें गलत हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप किसी को गलत ना बताएं, बल्कि वहाँ पर खामोश रहें। और खान सर जो हैं वो एक बहुत ही फेमस टीचर हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और फिर भी वो अगर किसी रिलीजन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर गलत नॉलेज देंगे तो फिर स्टूडेंट्स किस रास्ते पर जाएंगे और क्या सीखेंगे। और मेरा एक मैसेज आप लोगों से ये है कि कोई भी आप लोग दीनी या इस्लामी बात कोई भी आपको अगर जाननी है तो आप उलमा इकराम से, पढ़े लिखे लोगों से मालूम करें। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको मैथमेटिक्स में डाउट है तो क्या आप किसी बायोलॉजी के टीचर के पास जाएंगे, हालांकि वो चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी फेमस टीचर हो? तो इसलिए कोई भी दीनी इस्लामी बात है तो उसे उलमा इकराम से मालूम करें। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो भी किसी सुन्नी आलिम की तकरीर सुने और उनसे मसले मसाइल पूछें। बाकी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।